स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन 14 अप्रैल सन 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म महू छावनी गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, जन्म से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे, फिर भी गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई में उचित व्यवस्था इनको नहीं मिल सकी। गायकवाड़ के महाराजा ने इनको अतिरिक्त छात्रवृत्ति की सुविधा दी। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री पास किया। एक पीएचडी, तीन पीएचडी जिन्होंने की। डॉक्टर अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियाँ थीं। एक 8 वर्ष की पीएचडी का कोर्स होता है, इन्होंने 3 वर्ष की पीएचडी कर डाली। इतने अल्प समय में इतनी कुशाग्र और तेज बुद्धि के थे। दोस्तों, बहुत से डॉक्टर साहब के पास ऐसी अनसुनी कहानियां हैं। डॉक्टर साहब जब बैरिस्टर की डिग्री लेकर लंदन से लौटे, उन्होंने कचहरी में अपने वकालत की शुरुआत की। जब मुंबई कचहरी में पहुंचे, उनको कहीं अंदर ठिया बनाने की जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली। मजबूरी बस लोगों ने हास्यास्पद स्थिति पैदा की। अरे डॉक्टर, आप तो जो है बैरिस्टर की डिग्री लेकर के आए हो, आप तो कहीं भी बाहर ज़मीन पे बैठ जाओगे, आपकी वकालत चल जाएगी। मजबूरी बस डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कचहरी के बाहर रोड के किनारे सड़क पर अपनी वकालत शुरू की। जैसे ही उनकी वकालत शुरू हुई, छोटे छोटे केस मिलने लगे, लोग बाग उनके पास आने लगे। उसी समय एक ऐसी घटना हुई, एक वहाँ के सबसे मशहूर सेठ, अति धनवान व्यक्ति, जिनके बच्चे को फांसी की सजा हो गई थी। दोस्तों, सेठ बहुत ही धनवान थे। वो सभी जगह गए, जितने भी बड़े सीनियर नामी ग्रामी वकील थे सबके पास गए। सभी ने फाइल देखी और हाथ खड़े कर दिए कि हम इस केस की सुनवाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फांसी की सज़ा होने वाली है और इसकी बहस हम नहीं कर सकते, हमारी वकालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, किसी ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी बैरिस्टर की डिग्री लेकर के वकालत की पढ़ाई करके लंदन से आए हुए हैं, आप उनको दिखा दीजिए। मरता क्या ना करता, सेठ जी की इकलौती औलाद थी, एक ही बच्चा था। मजबूरी बस डॉक्टर अम्बेडकर जी के पास सेठ जी गए और उनके पैरों तले गिर गए। अम्बेडकर जी, हमारे बच्चे को बचाइए। अम्बेडकर जी ने कहा कि क्या बात हो गई है? बोले, मेरे बच्चे को फांसी की सज़ा मुकर्रर हो गई है, होने वाली है, सज़ा होने वाली है, और मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे एक ही बच्चा है। आप जो धन दौलत मांगेंगे वो धन दौलत मैं आपको दूंगा। अम्बेडकर जी ने फाइल को देखा और कहा कि आप परेशान न हो सेठ जी, मैं आपके बच्चे को बचा लूँगा। मरता क्या ना करता, सेठ को ऐसे लगा जैसे कोई प्यास से व्यक्ति मर रहा हो, उसको एक बूंद पानी मिल जाए, ऐसे उसके आशा की किरण जग गई। दोस्तों, फाइल का अवलोकन किया और बोले कि ठीक है, मेरी वकालत शुरू होगी, जिस दिन फैसला होगा उस दिन मैं रहूँगा अदालत में। सेठ जी से बातचीत हो गई, वो दिन आ गया। डॉक्टर अम्बेडकर जी अदालत में पहुँचे और सेठ जी भी, सारी कचहरी अदालत भरी हुई थी। अम्बेडकर जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, आप फैसला सुनाइए। सेठ जी ने कहा कि ये तो हमारे बच्चे को बचाने की अम्बेडकर जी ने जिम्मेदारी ली थी और ये कह रहे हैं कि फैसला सुनाइए। अम्बेडकर जी, क्या मेरे बच्चे को मरवाने के लिए आपने मेरा केस लिया था? सेठ रोने लगे। अम्बेडकर जी ने कहा कि आप सेठ जी परेशान न हो, वकालत मेरी है, बच्चा आपका है, बच्चा बचेगा, लेकिन इनको फैसला सुना दीजिए। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया, बच्चे को फांसी की सजा दी जाती। जुर्म इतना गंभीर था, समाज विरोधी इतना गंभीर केस था कि फांसी की सजा हुई। पूरी कचहरी में जितने भी अभियुक्त पक्ष के लोग थे, सेठ जी के घर परिवार के रिश्तेदार के लोग दहाड़े मारकर रोने लगे। बाद में ये हुआ कि अम्बेडकर जी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बच्चे को फांसी की सजा करवा दी, आपने बचाने के लिए जिम्मेदारी ली थी। अम्बेडकर जी ने कहा कि आप बिल्कुल परेशान न हो, मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। बोले कि ठीक है मजिस्ट्रेट साहब, आप फांसी की सजा दिए हैं, आप फांसी घर ले जाइए। फांसी घर ले जाया गया। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फांसी की प्रक्रिया शुरू हुई।
पूरा परिवार परेशान था, बेचैन था, रो रहा था कि हमारे बच्चे को फांसी हो रही है। जिसका इकलौता बेटा हो, इतनी सारी फैक्ट्री चल रही हो, धन दौलत हो, वो व्यक्ति कितना परेशान होगा। अपने बच्चे के पीछे माँ बाप सब कुछ लगा देते हैं। अंत में कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, अम्बेडकर जी ने कहा कि मजिस्ट्रेट साहब, आपने फांसी की सज़ा दी है, ना कि मौत की सज़ा दी है। बच्चे को आप फांसी दे दीजिए, लेकिन मौत नहीं होनी चाहिए। यदि मौत हो जाती है तो मौत का मुकदमा मजिस्ट्रेट के ऊपर चलेगा। मजिस्ट्रेट हार गए, मजबूरी बस, बिल्कुल सही, मजबूरी बस बच्चे को फांसी से बचाया गया। इतने बुद्धिमान थे। उस दिन कचहरी में पूरे हाहाकार मच गया कि यार बैरिस्टर की डिग्री लेकर के अम्बेडकर कहाँ से ऐसे पढ़ के आ गए, इतनी बुद्धि तेज कैसे हो गई कि मजिस्ट्रेट भी फेल हो गया इनके सामने। तो दोस्तों, अम्बेडकर जयंती में झंडा फहराने की अपेक्षा मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि झंडा तो फहराते हो, ये प्रक्रिया परंपरा है, लेकिन उनके विचारों का कुछ अमल करिए। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा का प्रचार प्रसार कुछ तो हो रहा है, हम संगठित नहीं हो रहे हैं, संघर्ष नहीं कर रहे हैं। संघर्ष हमारा भाईचारे का होना चाहिए, अपराध के विरुद्ध होना चाहिए, अत्याचार के विरुद्ध होना चाहिए। हम एक टाइम भोजन कर लें, लेकिन शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, बेटियों को शिक्षा जरूर दें। एक मेरा आपसे और अनुरोध है, आज हम अम्बेडकर जी के उपलक्ष्य में, कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम एक कसम खाते हैं